अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दिनों से दिल्ली की जामे मस्जिद कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। जी हाँ, वो क्यों हुई है आप सभी जानते हैं कि शाही इमाम बुखारी ने मस्जिद के अंदर नौजवान लड़कियों के अकेले दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। अकेला दाखिला मतलब कोई लड़की वहाँ पर अकेले नहीं आ सकती, अकेले नहीं बैठ सकती या अकेले घूमने के लिए नहीं आ सकती। शाही इमाम ने ये एक्शन क्यों लिया? कुछ वीडियोज़ वायरल हुए थे जिसके अंदर लड़कियाँ वहाँ पर आती है और अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती है और वहाँ आकर गपशप करती है। अगर दूसरे अल्फाज में अगर हम कहेंगे तो कुछ लड़कों और लड़कियों ने, कुछ मुस्लिम लड़कों लड़कियों ने दिल्ली की मुक़द्दस जामे मस्जिद को कपल पॉइंट समझ रखा था। जी हाँ, वहाँ पर आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि दिल्ली की जामे मस्जिद का जो सहन है वहाँ पर लड़कियाँ वीडियो बना रही है, रील बना रही है इंस्टाग्राम की, उसको वायरल कर रहे हैं। सर पर दुपट्टा नहीं है, बेहुदगी का आलम है और बेपर्दगी के अंदर मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये तो कई दिन से चल रहा है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं खुद जिस वक्त दारुल देवबंद में मैं पढ़ने के लिए था, हम लोग जब दिल्ली आया करते हम खुद देखते थे कि वहाँ पर बहुत सारी नौजवान बेपर्दा लड़कियाँ आती थी और खुराफात करती थी। उनका मकसद सिर्फ सैर सपाटा होता था, उनका मकसद इबादत करना नहीं होता था। बहरहाल हुआ ये, शाही इमाम ने पाबंदी लगा दी। एक बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया, उस बोर्ड पर लिख दिया गया कि अकेले लड़के या लड़कियों का मस्जिद में दाखिला मना है। इसका अर्थ और इसका मीनिंग क्या लिया गया? गोदी मीडिया ने इसका बहुत बवाल मचाया और अपने दिल की सारी भड़ास निकालने के लिए इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। असल में गोदी मीडिया का पेट इसलिए दुख रहा है कि दोहा कतर के अंदर जो फीफा आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पर दोहा कतर ने इस्लामी रिवायात के हिसाब से उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारी पाबंदियों के साथ उस टूर्नामेंट को कबूल किया कि हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अगर करना है तो हमारे कुछ शराइत है। और वो शराइत क्या है? शराब वगैरह नहीं होंगी, नाच गाना नहीं होगा, म्यूज़िक नहीं होंगी और उरिया लिबास, हाफ लिबास पहनकर तुम नहीं आ सकते, स्कर्ट वगैरह पहनकर नहीं आ सकते। मतलब हमारा मुल्क इस्लामिक मुल्क है, हमारा जो कल्चर है वो इस्लामिक कल्चर है। इस्लामिक कल्चर के हिसाब से अगर आप आते हो, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हो या यहाँ पर इसमें हिस्सा लेते हो या फिर सिर्फ शायकीन या सिर्फ नाजरीन और शायकीन बनकर यहाँ पर आते हो, तो आपको हमारे ये टर्म और कंडीशंस है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। बहरहाल तो दोहा कतर ने अपने शराइत दी और पूरी दुनिया ने उसको कबूल किया। आज वहाँ पर आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, इस्लामी रिवायत के मुताबिक हो रहा है। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है कि वहाँ पर लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं इस पर अपना एक वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल टॉपिक वो नहीं है। बहरहाल इस्लामिक मुल्क ने इस्लामिक तर्ज के ऊपर वहाँ पर आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया। इस वजह से बहुत सारे इंडिया के गोदी मीडियाओं का क्या हुआ, पेट दुख रहा है, उनको बवासीर हो गया है और वो न जाने कैसा कैसा अपने चैनल के ऊपर बुलेटिन में, प्राइम टाइम में और कैसा कैसा हेडलाइन के अंदर वो अपना बवासीर निकाल रहे। आप जाकर देख ले, मैं वो सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता। तो गोदी मीडिया का पेट दुखा है एक तो आलमी वर्ल्ड कप से। उस दौरान में शाही इमाम का जो ये फैसला आया, उस फैसले की वजह से भी इनको बहुत दर्द हुआ, बहुत पेट दुखा। विश्व हिंद परिषद वाले और दीगर जो कट्टरवादी जो है वो सब सामने आ गए और अपनी अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दी। यहाँ पर दो बातों को समझना है। पहली बात तो ये समझना है कि मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद कहते हैं जहाँ पर सर झुकाया जाता है, अल्लाह का घर जहाँ पर सजदा किया जाता है। मतलब ये कि इबादत करने वाली जगह, पूजा स्थान जिसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो मस्जिद एक तो है इबादत का, वहाँ पर तुम सैर सपाटे के लिए आ रहे हो, घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, इसके लिए मस्जिद नहीं बनाई जाती। चलो, ये वो हिस्टोरिकल प्लेस है, शाहजहाँ की बनाई हुई एक तारीखी मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ पर लोग उसका विजिट, उसको देखने के लिए भी आते हैं। तो ठीक है, आप एक हिस्टोरिकल मस्जिद को देखने के लिए, सैर सपाटे के लिए अगर आ रहे हो, तब भी आपके ऊपर कुछ नियम और कुछ रूल्स लागू होते हैं कि मस्जिद के आदाब
और मस्जिद को किस लिए बनाया गया, उन सारी चीज़ों को अपने जहन और गुमान में रख कर आकर उसको विजिट करे, बावजू होकर मस्जिद के अंदर जाए और मस्जिद में कोई ऐसी बात और ऐसे एक्टिविटीज़ ना करे जो मस्जिद के आदाब के अगेंस्ट हो, जो मस्जिद के अदब व एहतराम के अगेंस्ट हो। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ तुमसे ना होनी चाहिए। ये सिर्फ हिस्टोरिकल मस्जिद के लिए नहीं है, बल्कि मोहल्ले की मस्जिद, दामे मस्जिद, हर मस्जिद के लिए ये हुक्म है कि मस्जिद में जब आप जाओगे तो आपको किस तरीके से जाना है। रही बात लेडीज़ का मस्जिद में जाना, तो लेडीज़ का मस्जिद में जाना, इबादत करना, जामे मस्जिद के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर लेडीज़ इबादत करती है, ठीक है। जामे मस्जिद के साइड की जो सहन है, सहन के अंदर भी लेडीज़ जाकर नमाज पढ़ती है, इबादत करती है, वहाँ तक कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। शाही इमाम बुखारी ने जो निर्णय लिया वो क्यों लिया था, वो इस वजह से लिया था कि कुछ लड़के लड़कियों ने दिल्ली की जामे मस्जिद को कपल पॉइंट बना दिया था। वहाँ पर आकर वो छिचोरी हरकतें कर रहे थे। बात समझ रहे? कपल पॉइंट्स में क्या होता है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, ठीक है, बहुत सारे कपल्स का पेट दुख जाएगा। तो वहां पर वो आके छिचोरी हरकत कर रहे थे। तो आज जो हमारे जो निब्बा निब्बी है, जो मुन्ना मुन्नी है, निब्बा निब्बी है, ये सिर्फ छिचोरी हरकतें नहीं करते, बल्कि वहां जाकर रील वगैरह और टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। ये मस्जिद के अदब और मस्जिद के एहतराम के अगेंस्ट है, खिलाफ है, ठीक है। ऐसे कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। इस वजह से शाही इमाम ने यह निर्णय लिया कि भाई ऐसे लड़के लड़कियों को आने ही ना दिया जाए। हाँ, आपको आना है किसी जेंट्स के साथ हो, मतलब अपने वालिद के साथ, भाई के साथ, खुद। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो के अंदर शाही इमाम ने खुद कहा है कि आना है अपने भाई, अपने शोहर, अपने बेटे के साथ आओ, नमाज परफॉर्म करो, वहाँ पर आओ, मस्जिद का माहौल है, बैठो, इबादत करो, देखो, घूमो, तुम्हारी मस्जिद है और चले जाओ। लेकिन ये जो गैर शरई और गैर मुहज़्ज़ब और ये छिचोरी हरकतें जो ये निब्बा निब्बी की तरफ से जो हो रही थी, इसके वजह से निब्बा निब्बी को तन्हा अलोन मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं थी कि उन्होंने उसको एक कपल पॉइंट बना लिया। कहाँ मिलना है तो मस्जिद में जाकर मिल रहा है। अरे तुम्हारे बाप की मस्जिद नहीं है, तुम्हारे बाप का गार्डन नहीं है, जो हरकत तुम गार्डन में करते हो वही हरकत जाकर तुम मस्जिद के अंदर करोगे। बहरहाल ये तो हो गया निब्बा निब्बी का मामला। अब आइए कौम के समाज सुधारक नेताओं की तरफ। कुछ कट्टरवादी पढ़े लिखे क्योंकि ज्ञानी जो बहुत ज्ञान बांटते हैं महिलाओं के अधिकार के, इन्होंने सामने आकर ट्रोल करना शुरू कर दिया मुसलमानों को कि हिजाब के आड़ में ऐसा हो रहा है, मस्जिद में इबादत करने के लिए भी अपने पाबंदी। एक न्यूज़ चैनल वाला, जी न्यूज़ वाला, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है अकेले लड़का लड़की को मस्जिद में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए भी तुमको साथ में पुरुष चाहिए। किसने बोला तेरे को? ये मैंडेट तेरे दिमाग में कहां से आई? ये खुराफात तेरे दिमाग में कहां से आई? बहरहाल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की एक अध्यक्ष है, स्वाति महिवाल, कुछ इस तरह का नाम है, एक अध्यक्ष है और अध्यक्ष के पद पे होने के बावजूद उसकी जो जाहिलाना बातें उसको सुनो। यहां पर शाही इमाम ये फरमा रहे हैं कि ये निब्बा निब्बी जो ये फालतू हरकतें करते हैं ना, ये छिचोरी हरकतें, इस वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगी है। और वो स्वाति महिवाल जो आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष है, वो ये कहती है कि ये कौन सा जुल्म है कि तुम ये सीरिया बनाना चाह रहे हो क्या, और तुमने जो ये निर्णय लिया तुमको इसको वापस लेना पड़ेगा, तुम किसी लड़के लड़कियों की मस्जिद में इबादत करने के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। और तुझे बोला किसने कि इबादत के ऊपर रोक लगा रहे? निब्बा निब्बी अगर नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर आए तो उनको भी इजाज़त है, सबको इजाज़त है। लेकिन अगर ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें करने और ये छिचोरी हरकतें करने के वास्ते तुम आओगे तो तुमको कौन प्रमोट करेगा? किसी मंदिर के अंदर अगर लड़के लड़कियां जाकर मंदिर को विजिटिंग क्या बोलते हो, कपल पॉइंट बना ले, ठीक है, वहाँ आके छिचोरी हरकतें करे। अब वो छिचोरी हरकतों को आप समझ ले, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो क्या स्वाति महिवाल जैसी महिलाओं की जो अध्यक्ष बनी बैठी है, क्या उनका विरोध नहीं करेंगी? ठीक है, मस्जिद में किस लिए आया जाता है? नमाज के लिए, इबादत के लिए। मंदिर में किस लिए जाया जाता है? पूजा पाठ करने के लिए, माथा टेकने के लिए, ठीक है, वहां तक तो ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मंदिर को विजिट पॉइंट, कपल पॉइंट बना ले और वहां फालतू हरकतें करना चालू कर दे,
तो क्या आप एक्शन नहीं लोगे? और शाही इमाम क्या कह रहे हैं और तू क्या कह रही है, केजरीवाल का आप बयान सुने और शाही इमाम का आप बयान सुने, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि शाही इमाम क्या कहना चाह रहे हैं और ये बेवकूफ़ शाही इमाम की बातों को ना समझते हुए किस तरह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाली बातें कर रही है कि नमाज से रोका जा रहा है, मस्जिद में आने से महिलाओं को रोका जा रहा है, इस्लाम महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म करता है, इस्लाम के अंदर महिलाओं को अधिकार नहीं है, बला बला बला। बहुत बकवास गोदी मीडिया कर रही है। मैंने कहा ना, इनकी दुम दबी हुई किधर पे, दोहा कतर में जो आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप इस्लामी तर्ज के ऊपर हो रहा है और वहां पर सबसे बड़ा पेट उनका इसलिए दुख रहा है कि जाकिर नायक जैसी शख्सियत को वहां पर मदऊ किया गया। जाकिर नायक को वहां पर मदऊ किए जाने की वजह से भी गोदी मीडिया का बहुत पेट दुखा था और उस दरमियान में शाही इमाम ने यह निर्णय ले लिया तो फिर उनका पेट दुखकर उनको बवासीर हो गया और लूज मोशन न जाने क्या क्या चालू हो गए। पूरी खुराफात वो यूट्यूब के ऊपर और अपने अपने चैनल के ऊपर वो लोग निकाल रहे हैं। आइए शाही इमाम साहब का बयान सुनते हैं। मचे हंगामे के बाद उन्होंने, क्योंकि कुछ शिकायतें आई थी और वो शिकायतें जिन्होंने भी की और बिल्कुल वजह थी कि जामे मस्जिद को कुछ लड़के लड़कियों ने पॉइंट बना लिया था मुलाकात के लिए कि गुलाब के फूल लेकर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं और किसी एक कोने में बैठ गुलाब के फूल लेकर आ रहे हैं, कुछ हरकत करते हुए कोने में बैठ कर गुलाब का फूल दे रहा है निब्बा निब्बी को तो मस्जिद के अंदर। गलत है, उस पर बहुत संजीदगी के साथ उन्हें गौर किया और गौर करने के बाद ये तय किया कि अकेली लड़की का दाखिला जामे मस्जिद में मना है। अगर वो अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई आ रहा है, बिल्कुल आए। नमाज पढ़ने के लिए भी अगर कोई अकेली लड़की आ रही है बिल्कुल आ सकती है। औरतों के लिए एक अलग जगह बनी हुई है, वो वहाँ नमाज पढ़ सकती है। मस्जिद में इबादत के लिए अगर कोई आ रहा है कोई पाबंदी नहीं है, इबादत करे, मस्जिद तो है ही इबादत के लिए। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिला और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने के ऊपर नहीं है, इस इशू कराए। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया, आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन स्वाति महिवाल दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष भी है और आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष भी है। ये क्या कह रही है? क्या खुलेआम जिस तरह से मर्दों को इबादत करने की इजाज़त है तो क्या औरतों को नहीं है? अरे बेवकूफ़, शाही इमाम का बयान सुन। किसने बनाया तेको? दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष तुझे किसने बनाया? इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी जाहिलाना बातें और इतनी बेतुकी बातें। अरे कम से कम फैक्ट से समझो। शाही इमाम साहब किस चीज़ पर रोक लगा रहे हैं? निब्बा निब्बी की गलत हरकतों के ऊपर रोक लगाने की वजह से उनके अकेले दाखिले के ऊपर पाबंदी है। और तुम ये कह रहे हो कि भाई खुलेआम एक औरत को, एक लड़की को इबादत करने से रोका जा रहा है। किसने रोका? शाही इमाम का पूरा बयान देखो क्या फरमा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर एक कमरा बना हुआ है, मस्जिद के अंदर एक जगह बनी हुई, वहाँ पर आकर महिलाएं नमाज पढ़ती, इबादत के लिए आओ, कोई हरकत नहीं। हम तो इस्तेकबाल करते और तुम्हारी इबादत के लिए मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। मर्द एक तरफ नमाज पढ़ते, औरतें एक तरफ नमाज पढ़ती हैं। ये मुद्दा है। और ये स्वाति महिवाल जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष है, इसने शाही इमाम की बात को समझा ही नहीं और कंट्रोवर्सी के अंदर इस बहस को लेकर चले गई और ये कह रही है कि मुसलमान महिलाओं को मस्जिद में नमाज करने के अधिकार को छीन रहे हैं और ये गैर संवैधानिक बातें हैं, हरकतें, हम इसके खिलाफ नोटिस करेंगे, बला बला बला। बहरहाल वो पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन छोड़िए, ये तो है, जाहिर है, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन दिल्ली की आवाम से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, दिल्ली के उलमा हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक ऐसी कमेटी आप तश्कील दें जो हिस्टोरिकल मस्जिद ऑफ जामे मस्जिद जो अपनी एक तारीख़ी मस्जिद है उसके अतराफ़ के अंदर कुछ नौजवानों को तैनात करें और इस तरह की गैर शरई अगर हरकत हो तो उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करें कि ये मस्जिद है, मस्जिद में इबादत के लिए आया जाता है, ये लोग मस्जिद को कपल पॉइंट बना रहे हैं और यहाँ पर बेतुकी और छिचोरी हरकतें कर रहे हैं। इस वजह से हम इनको पुलिस के हवाले कर रहे हैं। आगे वो पुलिस जाने और वो निब्बा निब्बी जाने। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के कुछ इक़दाम करें। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर इनको सबक मिल जाएगा और ये
और ये अपनी भड़ास निकालने के लिए और गुलाब का फूल देने के लिए ये जामे मस्जिद को पॉइंट नहीं करेंगे, ये जामे मस्जिद का रुख नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान का माहौल किस तरह से ख़राब करने के अंदर गोदी मीडिया ने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया है। गोदी मीडिया से बड़ा इस मुल्क को बांटने वाला और मुल्क के मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने वाला गोदी मीडिया से बड़ा फितना कोई नहीं है। जितना हो सके गोदी मीडिया का बायकॉट करें, इनके वीडियोस का बायकॉट करें, इनके चैनल का बायकॉट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।